थैंक्स भगत। यदि आप पहली बार हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मैं प्रस्तुत हो गया भाई। जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। हैं तो सुबह सुबह सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग टू ऑल बाय गुड इंटरनेट। तो आज का चाहे फिर मैं इसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठा हूँ और एकदम लेवल में बैठा हूँ। देख लो, पीपल देवता की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। आज सूर्य की रोशनी बहुत सुंदर है। और तो पुनः मेरा विचार कहा कि कुछ आप किसी विषय पे आपसे चर्चा पर चर्चा किया जाए। तो आज मैंने विषय चुना है परमात्मा का भोजन। क्या? परमात्मा का भोजन। इस पे जो बहुत ज़्यादा हम आपको सूक्त, श्लोक, स्तोत्र, कथा नहीं सुनाएंगे। आम भाषा में हम लोग बातचीत करते रहते हैं कि परमात्मा खाता क्या है। तो आपको बता दूं, जो आम भाषा में हम लोग बातचीत करते हैं वो ये है कि परमात्मा अहंकार खाता है। क्या खाता है? अहंकार। द फूड ऑफ गॉड इज द प्राउड। परमात्मा जो है किसी के अहंकार को रहने नहीं देता। कर्म से तुलसीदास जी ने कहा है, सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत नहीं। इसका अर्थ तात्पर्य ये है कि कर्म से सब कुछ मिलता है और जो कर्महीन होते हैं वो कुछ नहीं पाते। और हर चीज़ इस संसार में उपलब्ध है। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। और हु आर डूइंग हार्ड वर्क दे आर गेटिंग ऑल थिंग्स। तो परमात्मा इज गेटिंग द प्राउड ऑफ ह्यूमन। तो वो तो बहुत अच्छे होते हैं जो कर्म करके सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, धन, वैभव, यश। लेकिन जब प्राप्त हो जाता है तो उस प्राप्ति का अहंकार दिखाते हैं। शास्त्र में एक बात और कहा गया है, बहुत गूढ़ बात। ये बात नोट कर लीजिए कि अहंकार अज्ञान का प्रतीक है। अहंकार ज्ञान का प्रतीक नहीं है। विद्या ददाति विनयम। जिसके पास विद्या आती है, ज्ञान आता है, विनम्रता उसके अंदर घट जाती है। लेकिन अहंकार अज्ञानता का प्रतीक है। तो जब धन, यश, वैभव लोगों को प्राप्त हो जाता है तो यदि विवेक है तो अहंकार नहीं आएगा। लेकिन विवेक ना होने से अहंकार पैदा हो जाता है। तो जब अहंकार पैदा हो जाता है तो वो अहंकार अज्ञान का प्रतीक है। तो बहुत सी गलतियां होने लगती हैं अहंकार में, और उन गलतियों में दूसरी आत्माओं को ठेस पहुंचने लगता है, कष्ट मिलने लगता है। या यूं कह लो कि जब उसके पास सर्वशक्ति आ जाती है और उसका अहंकार हो जाता है तो दूसरे को दुख देना शुरू कर देता है। और जो विवेक से इसको अपने को डील कर लेते हैं और अहंकार से दूर रहते हैं, वही महान हो जाते हैं। राम जी को देखो, सब कुछ था
और धन वैभव यश भी था और आध्यात्मिक शक्ति भी पूर्ण रूप से थी, क्योंकि ब्रह्म थे। परंतु जहां वशिष्ठ के चरण छूते थे वही निषाद को गले भी लगाते थे। कोई अहंकार नहीं। जमीन पे लेट के चक्रवर्ती राजा रावण को परास्त किया, आप सोचिए। और श्रीलंका जैसे समृद्ध राज्य का वैभव ना लेके उनके भाई को ही दान कर दिया। तो परंतु जो विवेक से नहीं चलते, विवेक से उचित अनुचित का निर्णय नहीं करते, वो धन वैभव यश पाने के बाद अहंकार में आ जाते हैं और लोग कहते हैं कि अहंकार ही परमात्मा का भोजन है। अहंकार ही परमात्मा का भोजन है। कैसे? जब वो अहंकार में आ जाते हैं तो आपने देखा होगा अपने जीवन में, व्यवहारिक इन द प्रैक्टिकल लाइफ, नो बडी कैन लिव विद प्राउड। कोई अहंकार में जीवन जी नहीं सका। अहंकार कुछ दिन में उसका नष्ट ही हो गया है। बहुत से बड़े बड़े लोगों को आप देखो, व्यक्ति को देखो, देश को देखो, किसी को भी देखो, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो महाशक्तियां थी वो नष्ट हो गई, दूसरी महाशक्तियां पैदा हो गई। और आप अपने आसपास देखो, जो भी अहंकार में आया है उसका अहंकार नष्ट हो गया है। तो परमात्मा का भोजन अहंकार है। वो लोगों के अहंकार को खाता है, यानी अहंकार को मिटा देता है। लोगों के अहंकार को खाता है और अहंकार को मिटा देता है। इसमें बहुत सी कथाएं हैं। अर्जुन को अहंकार हो गया, कृष्ण भगवान ने हनुमान जी के माध्यम से अर्जुन का अहंकार खत्म किया। ऐसे बहुत सी कथाएं हैं। लोगों को अहंकार हुआ है और अहंकार को परमात्मा ने किसी न किसी माध्यम से उसको खत्म करता है। अहंकार ज़्यादा दिन चलने नहीं देता। तो परमात्मा का भोजन अहंकार है। द फूड ऑफ गॉड इज द प्राउड। इसलिए सब कुछ होते हुए भी, विनम्रता में जीवन जीते हुए भी, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई के सिद्धांत को अपनाते हुए जब हम जीवन जिएंगे तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा। यदि चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करिएगा ही। कमेंट में अपने सुझाव हमें दीजिएगा। यदि मुझसे कोई गलतियां हो तो उसे भी बताइएगा ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।